भारत के डायमंड कारोबार में एक वक्त में दो बिल्कुल उल्टी चीजें हो रही हैं। एक तरफ एक्सपोर्ट लगातार गिर रहा है और दूसरी तरफ भारत के अंदर डिमांड तेजी से बढ़ रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आज पूरी कहानी। सबसे पहले एक्सपोर्ट की गिरावट। भारत दुनिया के सबसे बड़े कट और पॉलिश डायमंड सेंटर में से एक है। कच्चा हीरा आता है, यहाँ काटा और चमकाया जाता है, फिर दुनिया भर में भेजा जाता है। पर पिछले 2 सालों में एक्सपोर्ट लगातार गिरा है। जीजेईपीसी के नंबर देखिए। FY 2024 में 1,32,000 करोड़ एक्सपोर्ट, FY 2025 में 1,12,000 करोड़, FY 2026 में 1,07,000 करोड़। 3 साल में काफी बड़ी गिरावट। क्यों? पहला, दुनिया के कई देशों में पहले से जमा हीरों का स्टॉक अभी पूरी तरह बिका नहीं। दूसरा, लोग महंगी चीजों पर पहले जितना खर्च नहीं कर रहे। तीसरा, अमेरिका में टैरिफ अनसर्टेनिटी। चौथा, लैब ग्रोन डायमंड्स की कीमत काफी गिर गई है, मतलब क्वांटिटी बढ़ी पर वैल्यू गिरी। अब कहानी का दूसरा और इंटरेस्टिंग हिस्सा। जहां विदेशों में डिमांड कमजोर है, वहां भारत के बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स डायमंड कारोबार में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि असली मौका अब भारत के अंदर है। आज का युवा कस्टमर सिर्फ शादी के लिए नहीं, रोज पहनने के लिए भी डायमंड खरीद रहा है। ये एक बड़ा शिफ्ट है। पहला हीरा सिर्फ शादी ब्याह तक सीमित था, अब वो फैशन और रोज की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन रहा है। और एक और बड़ा बदलाव, पहले डायमंड डिमांड थी सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में। अब टायर 2 और टायर 3 सिटीज में भी ब्रांडेड डायमंड ज्वेलरी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। छोटे शहर के कस्टमर भी अब हीरा खरीद रहे हैं। एक कॉमन सवाल, क्या लैब ग्रोन डायमंड्स नेचुरल डायमंड्स की जगह ले लेंगे? अभी के लिए जवाब है नहीं। लैब ग्रोन डायमंड्स अफोर्डेबल हैं, पर नेचुरल डायमंड्स का इमोशनल और इन्वेस्टमेंट वैल्यू अलग होता है। भारत में हीरा सिर्फ ज्वेलरी नहीं, सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है। लैब ग्रोन एक अलग सेगमेंट है, नेचुरल डायमंड का ऑल्टरनेटिव नहीं। दोनों अपनी जगह हैं, दोनों की अपनी डिमांड है। तो पूरी पिक्चर समझते हैं। एक्सपोर्ट साइड, मुश्किल दौर, विदेशों में डिमांड कमजोर, कीमतों पर दबाव। डोमेस्टिक साइड, युवा कस्टमर, छोटे शहर, रोज पहनने वाली ज्वेलरी, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, लैब ग्रोन डायमंड्स, ये सब मिलकर भारत के डायमंड्स कारोबार की नई कहानी लिख रहे हैं। विदेशों में हीरों की चमक थोड़ी फीकी पड़ रही है, पर भारत के बाजार में डायमंड की चमक पहले से कहीं ज्यादा तेज हो रही है। तो यही थी आज की कहानी। एक्सपोर्ट 1,32,000 करोड़ से 1,07,000 करोड़ तक गिरा। डोमेस्टिक डिमांड तेजी से बढ़ रही है। भारत खुद अपना सबसे बड़ा डायमंड मार्केट बन रहा है। आपके लिए एक सवाल, क्या आपको लगता है आने वाले सालों में भारत का डायमंड एक्सपोर्ट वापस रिकवर करेगा? कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, लाइक करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को।